प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज सभी की रक्षा करें, आप सभी का कल्याण करें। अपने को डर नहीं किसी ओर से, श्री गणेश जी खड़े हैं अपनी ओर से। निश्चय दृढ़ विश्वास करी, श्रवण करे मन लाए, ताके ऊपर शंभु सुत गणपति होए सहाय। लंबोदर के स्नेह से टल जाते सब विघ्न है, बिना कृपा महाराज के सेठ भी होते दीन है। गणपति विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वेमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल, भवात्मज। 12 नाम गणेश जी के स्मरण करते हुए सुनते हैं गणेश महापुराण द्वितीय खंड चौथा अध्याय। पार्वती का क्रोध। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो इन सबने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी। इनके इस कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि ये सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। शक्तियाँ शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती हुई और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उसका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भी भेद भी न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूपों वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियाँ माता पार्वती की जय बोलती हुई वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने जहाँ जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था कि जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेश्वर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। ये तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपने देह के मेल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आवेश से घोर युद्ध हुआ जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए।
तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरी राजकुमारी के प्रसन्न हुए बिना ये संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। जय श्री गणेश। रुद्र का रुद्राणी के तेज से व्यथित होना। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरजानाथ, आपने गिरजामृत गणेश का मस्तक काट दिया, उसी से कुपित हुई वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती है। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में समर्थ है। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिवजी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पालादि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से किसी का भी साहस अब और आगे बढ़ने का न हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के समक्ष कौन पहुँचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देवर्षि नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता है। जब तक भगवती गिरजा प्रसन्न न होंगी तब तक ये संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंसे, बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी निमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है, आप सब लोग रुद्राणी के समीप जाकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देवऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। सभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगज्जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूता है। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही है। हे माता, आपके कोप से त्रैलोक के व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुँचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है देवेशी। अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरजानंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत न हुआ, वरन वे मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। जय श्री गणेश। नारद जी द्वारा शिवास्तवन। ये देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया।
देवी सभी प्राणियों का संहार समुपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए जगदम्बे। आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित है। परमेश्वरी, ये सभी आपके ही उपासक हैं। देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपा पूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनका इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया तो ही लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी क्षत विक्षिप्त हो गया है, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। भक्तों, द्वितीय खंड चौथा अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। जब तक सभी को भगवान गणेश जी सुखी रखे, निरोग रखे, संपन्न रखे। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय।